अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरु लहू बिलक़ौलि कजहरि बअज़िकुम लिबअज़ अन तहबता अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। इन्नल्लज़ीना युग़ज़्ज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला यअक़िलून वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हर किस्म की हम्द व सना और तारीफ के लायक अल्लाह ताला की ज़ात वहदहू ला शरीक है, जो इस कायनात की खालिक और मालिक है। करोड़ अनगिनत दुरूद व सलाम पैगम्बर आज़म मौलाए खत्मुर रसूल दानाए सुबुल अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो हमारे हादी और रहबर हैं, जो खातमुन नबी हैं। आज रमज़ानुल मुबारक की 23वीं शब है और नमाज इशा और नमाज तरावी के बाद यहाँ मस्जिद हनफिया शरीफिया ईदगाह रोड लालवाल में हम यहाँ बैठे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा यहाँ बैठना और कुरान की तिलावत और उसको समझना कबूल फरमाए और हमें इस पुराने हिदायत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी तरतीब देने की तौफीक अता फरमाए। आज मैंने सूरतुल हुजरात का इंतखाब किया है। हुजरात हुजरे की जमा है और हुजरा कहते हैं कमरे को। मस्जिद नबवी के साथ अज़वाज मुतहरात की रहाइश के लिए जो कमरे बनाए गए थे और उनके आगे अहाता होता था, उनको हुजरात कहा जाता था। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन जो है वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो कमरा मुबारक है, उनका जो हुजरा है उसमें है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया हुआ है कि माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक ये जो दरमियान वाली जगह है, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारियाँ है। तो इसीलिए इसी को रियाज़ुल जन्नह भी कहा जाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन वाली जगह को, कब्र मुबारक वाली जगह को रौज़ा कहा जाता है। रौज़े का लफ्ज़ी तर्जुमा बाग है। वो जो ऊपर गुंबद खिज़रा है उसका मतलब है सबर रखता गुंबद, वो रौज़ा नहीं है। वो हम दूर से देख के कह देते हैं उसमें आने कि मुझे रौज़ा नजर आ गया है, लेकिन असल रौज़ा वो नीचे वाली ज़मीन है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा। अब हुजरे वो 3-4 रखते हैं के। अगर आपको वहाँ
मदीना शरीफ में जाने का मौका मिला है, वो जगह आपने देखी हो, तो जिस जानब हुजूर की कब्र है वहाँ ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी वहीं दफन। तो उसके साथ जो पिछली साइड है वो सारी वो गुजरात इस तरफ की थी। तो आगे जो मस्जिद नबवी का अगला हिस्सा है पुरानी मस्जिद नबवी हुई है। तो ये सूरत बड़ी अहम है इस्लाम के जो अंदर कंसेप्शन को क्लियर करने के लिए और समझने के लिए। इसका आगाज होता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, अल्लाह और उसके रसूल से पेशकदमी ना करो और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सुनने वाला भी है और जानने वाला भी, समीर भी है और अलीम भी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़ अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ अहले ईमान, अपनी आवाज़ पैगंबर की आवाज़ से ऊंची ना करो और जिस तरह आपस में एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बात करते हो इस तरीके से नबी के रूबरू बात नहीं करते। अगर ऐसा किया तो हो सकता है कि तुम्हारे अमाल जो हैं वो सब के सब कैंसिल कर दिए जाए, गायब हो जाए और तुम्हें इसकी खबर ना हो। मुफस्सिरीन ने ये वाक़या बयान किया है कि बनु तमीम का वफ़द जो है वो मस्जिद नबवी शरीफ में आया हुआ था। तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम में हिदायत सीखी, बहुत सारे मामला उनके साथ सेटल हुए। तो उनके अमीर का तकर्रुर करने के लिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दरमियान इख्तलाफ हो गया। किसी ने कहा कि इस सरदार को इस कबीले का अमीर बना दो, किसी ने कहा इसको बना दो। तो इस बहस मुबासा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में उनकी आपस में तकरार बढ़ गई और आवाज़ें ऊंची हो गई मस्जिद नबवी के अंदर। तो इस पर अल्लाह ताला ने ये वही नाज़िल कर दी कि तुम्हारा कायद, तुम्हारा पैगंबर, तुम्हारा लीडर, तुम्हारा रहबर, तुम्हारा मुर्शिद, तुम्हारा हादी वो तुम्हारे दरमियान मौजूद है और उसकी मौजूदगी में उसका अदब वो सय्यद कायनात है, वो शफीउल मुज़निबीन है, वो रहमतुल लिल आलमीन है। उसकी मौजूदगी में तुम्हारा इस तरह आपस में बहस करना और आवाज़ें ऊंची करना ये रब ताला को द्वारा नहीं है। नबी की मौजूदगी में उसका अदब एहतराम सबसे अव्वलीन हैसियत रखता है। तो ये जो उनकी आपस में आवाज़ें ऊंची हुई तो कहा गया कि ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो और अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो। इतनी ज़्यादा बहस की उसकी मौजूदगी में ज़रूरत नहीं है और अपनी आवाज़ को पस्त रखो। नबी की आवाज़ और जिस तरह तुम आपस में ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो इस तरह ऊंचा नबी की मौजूदगी में नहीं होता। ऐसा ना हो कि तुम्हारे सारे के सारे अमाल जो है वो कहीं गायब ना हो जाए और तुम्हें खबर भी ना हो। अब ये देखें कि पहली दो आयतें जो हैं ये किस तरीके से इस्लाम के मानने वालों को एक असूली हिदायत दे रही है। और वो हिदायत क्या है
कि जिंदगी के हर मामले में आपने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को पेश नजर रखना है, अल्लाह और उसके रसूल से आगे नहीं बढ़ना है। इसकी मिसाल में मिलती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 सहाबी आपसे मिले और आपके मामूलात का उन्होंने मुशाहदा किया, सवाल किया, पूछा। तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहाँ से रुखसत हो गए। तो उन्होंने पीछे से लोगों ने कहा कि आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं और वही भी आपको आती है, आपका मुकाबला कहाँ कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा रोज ही रोजा रखता। एक ने कहा मैं सारी रात क़याम किया करता। और इसी तरह एक और बंदे ने कोई इसी तरह की इबादत वाली नेकी वाली कोई बात की। अब ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची के फलां साहबान ने ये बातें की हैं। आपने उनको बुलाया और कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तुम्हारा हाथी हूँ, रहबर हूँ, लेकिन मैं रोजे रखता भी हूँ और छोड़ता भी हूँ। मैं रात को सोता भी हूँ और उठकर तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, क़याम भी करता हूँ। ये जो तुमने बातें की हैं कि मैं तो रोजाना ही रोजा रखा करूँगा और मैं रात को कभी भी सोऊंगा नहीं और दूर करूँगा, तुम कोई मुझसे बढ़कर हो अल्लाह को मानने वाले, ऐसा नहीं। तुमने जिंदगी में अपने दुनियादारी के काम भी करने हैं और अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक करने हैं, रोजे रखने भी हैं, ये नफली रोजों की बात हो रही है, वो छोड़ने भी हैं। और इसी तरह तीसरी बात थी कि वो एक तीसरे शख्स ने कहा था कि मैं अपनी बीवी के पास नहीं जाता। तो उन्होंने कहा कि मैं भी अपने अज़वाज के पास जाता हूँ, कभी नहीं भी जाता। तो इसलिए ये जो तुमने अपने ऊपर पाबंदियाँ लगा दी हैं और एक मसनूई सा सोगार टक्का खुद ही अडाप्ट कर लिया है रहबानियत की तर्ज का, ये इस्लाम के अंदर काबिल कबूल नहीं। मैं आपके सामने ये बातें रखता हूँ कि मैंने जितना स्टडी किया है मामूलात नबी और सहाबा किराम, मुझे सिर्फ रहबानियत दुनिया से अलग होकर किसी कोने गोशे में बैठकर रब को याद करता है, जिसको रहबानियत कहा जाता है, वो साल में 2 दफा मिलती है 10-10 दिन के लिए। एक ये इत्काफ की शक्ल में और दूसरी ज़िलहज के पहले जो 10 दिन हैं वो बड़ी ईद तक वो कहते हैं कि आप अपने बाल न कटवाएं, नाखून न कटवाएं, तो कुर्बानी के बाद ये अमल करें। ये थोड़ा सा मिलता है। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी हयात तज्जुबा है की सीरत है वो सारी की सारी लोगों के दरमियान है। इस्लाम कोनों में बैठकर अल्लाह अल्लाह करने के लिए नहीं आया, ये तो आया ही निज़ाम दुनिया को चेंज करने के लिए है, लोगों को दीन की तरफ, तौहीद की तरफ दावत देने के लिए, और फिर जो लोग इसको मान लें उनकी एक जमात बनाकर इस निज़ाम के गलबे के लिए जिद्दोजहद करने का नाम है। और फिर आगे अल्लाह पाक ने सूरत में फरमाया इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना अमतहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। जो लोग अल्लाह के रसूल के सामने दबी आवाज़ में, आहिस्ता आवाज़ में गुफ्तगू करते हैं, उनके दिलों का इम्तिहान अल्लाह ने असल में तकवा का इम्तिहान लिया है और उसमें वो पास हो गए। जो अल्लाह के रसूल के हुजूर दबी आवाज़ में बात करते हैं। और इसीलिए
रोज़ा मुबारक के पास, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पास, वो रियाजुल जन्ना के उस थोड़े से रकबे में बावजूद शदीद रश होने के वहाँ शोर नहीं सुना जाता, क्योंकि हुजूर की कब्र मुबारक बिल्कुल करीब है और वहाँ उसमें नफल पढ़ने के लिए बड़ी तवज्जो होती है। लोग वहाँ जाए, किसी को उठाया नहीं जा सकता। अब वो वहाँ से उठेगा तो वो जो लाखों लोग पीछे आ रहे हैं वो वहाँ नफल कैसे पढ़ेंगे? हर एक के खाए हैं। और इसी दौरान फर्ज नमाज का अज़ानों का भी टाइम लगता है, तो कई चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी वहाँ बड़ी एक अदब वाली पूरा माहौल जो है वो वहाँ पाया जाता है। तो जो लोग अल्लाह के रसूल के हुजूर अपनी आवाज़ों को पस्त करते हैं, अल्लाह ने उनके दिलों में तक़वे का इम्तिहान लिया है। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, उनके लिए मग़फ़िरत भी है और अज्र अज़ीम भी है। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुजा इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। जो लोग आपको आपके हुजूरों के बाहर जोर जोर से आवाज़ लगाकर पुकारते हैं, इनमें से अक्सर बेअक़ल है। वो एक बदवी कबीला जो आया था, तो उन्होंने बाहर आकर आवाज़ें दी थी कि या मोहम्मद उखरुजना, तो बाहर आओ हमारे पास। तो अल्लाह ने कहा कि इनमें से अक्सर जो है नादान है, इनको नबी के अदब का नहीं पता। इनको क्या चाहिए था, वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुजा इलैहिम, इनको चाहिए था कि वो सब्र करते, हत्ता कि आप खुद ही अपने घर से बाहर तशरीफ ले आते, ये मस्जिद नबी में साथ बैठ जाते और आपका इंतजार करते। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। ये एक मौजू था शुरू में, जो पहले 5-6 आयत में था। आगे दूसरा मौजू शुरू हो रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबअइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन वअलमू अन्ना फीकुम रसूलल्लाह लौ युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्रि लअनितुम वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून फज़लन मिनल्लाहि व नि'मा वल्लाहु अलीमुल हकीम। एक सियासी थे, उनको एक कबीला की तरफ ज़कात का हिसाब करके माल लाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जिम्मेदारी लगाई। उनको पता नहीं क्या मसला हुआ था, शायद वो डर गए कि कहीं उन कबीले वाले मुझे पकड़ के मारे हैं या कोई और मसला हो जाए। वो वहाँ से वापस भाग आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिपोर्ट दी कि उस कबीले ने ज़कात देने से इनकार करता है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्ता तशरीह दिया कि उस कबीले पर चढ़ाई की जाए और उसके साथ जिहाद किया जाए, क्योंकि वो कलमा तो है और इस्लाम में नमाज के बाद ज़कात की फर्ज है। और जो आदमी इस्लामी रियासत को ज़कात देने से इनकार करे, उसके साथ किताल, उसको सज़ा देना, ये इस्लामी खिलाफत के लिए, हुकूमत के लिए वाजिब हो जाता है। आज हमारे हाथों ज़कात की कोई इतनी अहमियत है उसको देने के लिए तैयार है। हमारे माशरे में कितने लोग हैं जो साहिब निसाब हैं लेकिन ज़कात अदा नहीं करते। लेकिन नबी पाक के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जिन लोगों ने, जिन कबाइल में सरकार मदीना को, मदीना की रियासत को
ज़कात देने से इनकार किया था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके ऊपर मुसल्ला चढ़ाई की थी और उनके साथ जिहाद किया। ये वाक़या जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पेश आया था कि वो सहाबी गए और आके उन्होंने गलत रिपोर्ट पेश कर दी कि उस कबीले ने ज़कात देने से इनकार कर दिया है। और मुमकिन था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दस्ता तैयार कर रहे थे वो दस्ता उस कबीले पर हमला कर देता था, लेकिन वो कबीले वाले पहले ही चल कर मस्जिद नबवी में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले आए और उन्होंने बताया कि आपका सहाबी, आपका गवर्नर, आपका आमल वो ज़कात लेने के लिए हमारे पास आया है। तो अब इस मामला की तहकीक के बगैर अगर ये जंग हो जाती तो नुकसान हो जाता। अल्लाह ताला ने यहाँ असली हिदायत अपने नबी को भी दी और ये क़यामत तक के मुसलमानों के लिए है, हुकूमतों के लिए भी है, अफसरों के लिए भी है और माशरे में हमारे आपस के तल्लुकात के लिए भी है कि कोई आदमी आपको कोई खबर देता है कि फलां आपके खिलाफ ये कदम उठा रहा है और वो बंदा जो वो पहले उसके खिलाफ जेल बना लेता है। इसको सोच समझ कर करना चाहिए। तो यहाँ कहा तुम्हारे पास कोई फासिक, कोई झूठा आदमी, कोई पस्त किरदार वाला आदमी खबर लेकर आए तो पहले तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि किसी कौम पर तुम नादानी चढ़ाई कर दो और बाद में अपने किए पर पछताना पाए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि ये जो साहिब जिनको आपने भेजा था इन्होंने आकर गलत रिपोर्ट किया आपको और उस कबीले के लिए आप तैयारी कर रहे थे। और अहले ईमान को कहा गया तुम्हें मालूम होना चाहिए कि रसूलुल्लाह तुम्हारे दरमियान मौजूद है। अगर वो हर मामले में तुम्हारी बात मानना शुरू कर दें तो फिर तुम खुद ही मुश्किल में पड़ जाओगे। वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह चाहता है हब्बा इलैकुमुल ईमान, उसने तुम्हारे लिए ईमान को पसंद किया है। वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों को ईमान से मुज़य्यन किया है। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, और कुफ्र, फिस्क और गुनाह से नफरत जो है तुम्हारे दिलों में अल्लाह डालना चाहता है। उलाइका हुमुर राशिदून, ये जो लोग हैं जो अपने दिलों से कुफ्र, फिस्क और गुनाह को निकाल देते हैं, यही असल में राह हिदायत पर है। उलाइका हुमुर राशिदून फज़लन मिनल्लाहि व निअमा, यानी अल्लाह का फजल और एहसान है और उसकी नेमत है। अल्लाह अलीमुल हकीम, अल्लाह अलीम भी है और हकीम भी है। वइन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलू अल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदल व अक़सितू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। अगर मुसलमानों के दो ग्रोह आपस में लड़ जाए, मुसलमानों की आपस में लड़ाई हो जाए, फ़अस्लिहू बैनहुमा, उनके दरमियान सुलह करो। असूली बात की है कि मुसलमानों के दो ग्रोह आपस में गलती से लड़ जाए तो उनके दरमियान सुलह कराओ। फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा, लेकिन एक फरीक दूसरे पर ज्यादती करता जा रहा हो मुसलसल, फ़क़ातिलू अल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह, फिर जो मज़लूम गिरोह है उसके साथ मिलकर आप उस जालिम गिरोह के खिलाफ जिहाद करें। जो गिरोह ज्यादती कर रहा है उसका हाथ पकड़ा जाएगा, उसको रोका जाएगा। फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा,
अगर वो काबू आ जाए, आप उसको ज्यादती से रोक लें, तो फिर दोनों के दरमियान सुलह करा दो, अदल के साथ और इंसाफ के साथ। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। बेशक मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, लिहाजा भाइयों के दरमियान सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये सूरत गुजरात का पहला हुक्म था। अब आगे दूसरा रुकू आ गया है जिसमें आम माशरती बुराइयां जिनसे हमें बचने का हुक्म अल्लाह पाक ने दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम वला निसाअ मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरन मिनहुन। ऐ अहले ईमान, कोई मर्द किसी दूसरे मर्द का मजाक ना उड़ाए और ना कोई औरत किसी दूसरी औरत का मजाक उड़ाए। हो सकता है कि जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो उससे बेहतर हो। ये अल्लाह ने कसूरी बात करती है कि मजाक जो है ये नहीं करना माशरे में। वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अल्क़ाब, और अपने मोमिन भाई को कोई ऐब ना लगाओ, खाम इल्ज़ाम तराशी किसी के ऊपर न करो और ना ही अपने भाई को बुरे अल्क़ाब से पुकारो। किसी आदमी का उल्टा सीधा नाम रखना ये भी यहाँ मना किया गया। बेशक इस्मुल फुसूक बादल ईमान, ईमान लाने के बाद गुनाह का काम ये तो बड़ी बहुत बुरी चीज़ है। वमल्लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो तौबा न करे उसका शुमार ज़ालिमों में होगा। अब देखिए, एक तो किसी कौम का दूसरी कौम को मजाक उड़ाना, इससे ममाने में मर्दों का मर्दों से मजाक, औरतों का औरतों से मजाक, इसकी माने में बिला वजह इल्जामात नहीं लगाने, उल्टे सीधे नाम नहीं किसी के रखने, और साथ ही हुक्म दिया जा रहा है कि जब आपने ईमान की नेमत इख्तियार कर ली हुई है तो फिर उसके बाद इस तरह की बुरी हरकतें नहीं करनी। फिर आगे कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिह्तुमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा तव्वाबुर रहीम। ऐ अहले ईमान, बुरे गुमान करने से बचो। गुमान ख्याल कहते हैं, और अपने किसी भाई के बारे में पहले ही तसव्वुर कर लेना कि ये शायद मेरे खिलाफ नफरत अपने दिल में रखता है। ये इस तरह का गुमान ये सख्ती से मना है। मुसलमान तो मुसलमान का भाई होता है और भाई भाई का खैर होता है, ना कि उससे वो बुरा कोई ख्याल रखना, ये अच्छी चीज़ है। बेशक बाज़ गुमान गुनाह होते हैं, भला तजस्ससू, एक दूसरे की टो न लगाओ, खा की जासूसियां और बातों को कुरेदते रहना, इससे भी सख्ती से मना किया है। भला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, और तुम में से कोई दूसरे की गीबत न करे। गीबत कहते हैं उस बुराई को किसी की अदम मौजूदगी में बयान करना जो उस भाई के अंदर पाई जाती है। उसके सामने अगर की जाए तो उस भाई को बुरी महसूस होगा, तो सामने तो नहीं करना, तो गीबत करने वाला पीछे से करता है। और ये हमारे यहाँ एक आम मर्ज है। दुआ करें कि अल्लाह
हमारी इस्लाह करते हैं। मतलब आप ये आम बातें करते रहते हैं। मैं जरा पंजाबी में तो यार बड़ा कुछ चावल आदमी है, ये आप ऐसे ही कह देते हैं दूसरे खत के बारे में। हालांकि ये गीबत के जुमले में आता है। आपने अपने एक भाई के बारे में पहले नफरत फैला रहे हैं दूसरों के साथ, तो ये अच्छी चीज नहीं है। अच्छा, गीबत और एक होता है तो मत लगाना, बहुतान वो ये है कि उसके अंदर वो बुरी सिफ्त नहीं भी है तो उसकी तरफ से मनसूख करता है। तो ये बहुतान तराजी तोहमत ये तो उससे भी बहुत बुरी चीज है। तो इसी तरह मामला को खरीदना, जासूसी करना है दूसरे के लिए, ये सारी चीजें इस्लाम के अंदर मना है। और यदि अपने भाइयों से अच्छा ख्याल रखना है तो नहीं लगानी और गीबत नहीं करना। और इसकी मिसाल ऐसे दी है, क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना चाहते हैं? तुम्हें तो इससे नफरत आती है। तो ये गीबत करना है दरअसल अपने मुर्दा भाई के गोश्त खाने का मुताबिक है। अगर तुम उससे सख्त नफरत करते हो, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और रहम दिल है, रहीम है। ये माशरे के कुछ बुराइयों का रद्द अल्लाह ने इस आयत में किया है। और अगली आयत जो है इसको आप जरा पूरी इंसानियत के ऊपर चश्मा करें और देखें कि इस्लाम में काले गोरे बड़े छोटे कमी चौधरी इस तरह की सारी तफरीक और कोई कौम अपने आप को आला समझती है, कोई नीचा समझती है, इन सब का रद्द किया है। कहा या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअराफ़ू। यहाँ पीछे जो खिताब है वो अहले ईमान से चल रहा है और यहाँ खिताब आम लोगों से हो गया। या अय्युहन्नास लोगों इन्ना खलक़नाकुम, बेशक हमने तुम्हें पैदा किया है, मिन ज़करिन व उन्सा, एक औरत और एक मर्द से। ये सारी इंसानियत हज़रत आदम और हज़रत हव्वा के बाद मर्द और औरत के मिलाप से शादी के नतीजे में वजूद गया। तो कहा कि तुम्हारी हर इंसान की तख्लीक और पैदाइश का क्या है, तो अपने माँ और बाप से वजूद में है। और ये जो शऊब और कबाइल हैं, ये जो तुम्हारे कौमें हैं, कबीले हैं, ये इसलिए हैं ताकि तुम्हारी पहचान हो। ये यूनुस नाम के कई अफराद अगर एक शहर में हैं तो पता चल जाएगा कौन है कि वो यूनुस नोबल है, यूनुस बादशाह है ना, और ही मियां यूनुस है। तो ये पहचान के लिए है कबीले या बरादरी या जात का जो नाम, इसमें कोई किसी की बुजुर्गी या वो किसी के कोई ऊपर कोई फजीलत हासिल नहीं है, सिर्फ तारीफ लिताअराफ़ू वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअराफ़ू। ये कौमें कबीले बनाई इसलिए गई है ताकि तुम्हारा तारफ हो जाए। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक रुतबा उसका बुलंद है जिसके अंदर तक़वा ज़्यादा है, जो अल्लाह से ज़्यादा डरता है। इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर, अल्लाह जानने वाला बाखबर है। ये खुतबा हज्जतुल वदा के मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खिताब फरमाया था सहाबा किराम से, हाजियों से, उसके अंदर भी कहा था कि अला ला फज़ल अली अजमिय्यिन अला अजमिय्यिन वला अली अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन।
वला यस्वद अला अहमर वला अहमर अला अस्वद इल्ला बित्तक़वा। अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, काले को गोरे पर और गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं इल्ला बित्तक़वा, सिवाय इसके कि जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है। जिसके अंदर तकवा की सिफ्त ज्यादा है अल्लाह के नजदीक वो आला है। तो सब इंसान बराबर है। तो कातिल आराब आमन्ना कुल्लम तुमिनु वलाकिन कुलू अस्लमना वलम्मा यदखुल ईमान फी कुलूबिकुम व इन युतिउल्लाह व रसूलहु ला यलिदकुम मिन आमालिकुम शैया इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। आराब जो अरब के बद्दू लोग हैं वो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, क्या है तो ईमान नहीं लाए बल्कि इनको हम इस्लाम ले आए हैं और अभी तो ईमान हमारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। यानी इस्लाम का ताल्लुक ज़ाहिरी अमाल से है और ईमान का ताल्लुक दिल से। अगर तो अल्लाह उसके रसूल की अताअत करोगे तो अल्लाह तुम्हारे अमाल में कुछ भी कमी नहीं करेगा। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ये अरब के बद्दू जो ज़ुबानी इस्लाम का दावा करते थे उनके दिल की हालत के ऊपर अल्लाह ताला ने ये थोड़ी सी चोट लगाई है कि ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ, लेकिन तुम इस्लाम का दावा करते हो आकर बाजार में नबी के पीछे पड़ जाते हो। लेकिन इस्लाम के लिए दिल के अंदर जो कदूरते हैं, जो नफरतें हैं, वहाँ जो कमी बेची है उसको दुरुस्त करो। और आगे तारीफ की कि कौन है असल मोमिन? इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून। मोमिन असल में वो हैं जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर, फिर किसी शक में नहीं पड़े। और वहाँ पर ये बदबू की और बाद मुनाफिकीन मदीना की ये हालत थी कि जो ही किसी जामिया के हाल का ऐलान होता था तो आए बाएं शाएं बहाने से खींचने की कोशिश करते थे। तो यहाँ अल्लाह ने कहा कि नहीं, मोमिन वो है जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर किसी शक में नहीं पड़े और अल्लाह की राह में अपने माल और जान के साथ जिहाद करते रहे। उलाइका हुमुस सादिकून, ये लोग असल में सच्चे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सूरत हुजरात का ये सबक सही तरीके से समझने और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।